कवासी लखमा छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री होने के साथ साथ अपनी बेबाक बयान और अनूठे अंदाज के कारण जनता में बेहद लोकप्रिय हैं। कवासी कांग्रेस के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो राज्य गठन के बाद से ही लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। विपक्ष में भी कवासी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वे उप नेता प्रतिपक्ष के रूप में पिछली विधानसभा में काम कर चुके हैं। कवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं और बस्तर की कोंटा विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2003 से लगातार बस्तर अंचल के समग्र विकास और इसमें स्थानीय लोगों की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। विधायक बनने से पहले कवासी ने ग्राम सरपंच के रूप में काम किया और उत्कृष्ट काम के लिए उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कवासी ने औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, वे सिर्फ साक्षर हैं, लेकिन देश और राज्य की राजनीति के साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी मजबूत पकड़ रखते हैं। कांग्रेस की सरकार आने के बाद कवासी लखमा ने बस्तर में विकास कार्यों को गति दी है। कोरोना काल में भी उन कार्यों की लगातार समीक्षा कर अब संभावित तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और दूसरी स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने जिला प्रशासन से ग्राम पंचायत तक समन्वय करने पर जोर दिया है। कवासी लखमा को हाल ही में बस्तर के 5 जिलों दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद लखमा अपने प्रभार वाले सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और बस्तर अंचल में कोरोना की वजह से प्रभावित हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी चाहता है बस्तर के नौजवान को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, क्योंकि आदिवासी एरिया है, यहाँ पर रोजगार नहीं होने के कारण पलायन हो रहा है। इतना बड़ा कदम है, यहाँ स्थानीय लोग को लाभ नहीं मिलता है। उसी के निर्देश कारण हम स्थानीय विधायक लोग मिलकर अधिकारी को सुझाव दिया हुआ है। प्रभारी मंत्री बनने के बाद कवासी लखमा 29 जून को जगदलपुर स्थित कलेक्ट्रेट के प्रेरणा सभा कक्ष में जिले के आला प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में शासकीय योजनाओं की क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा की गई। इस दौरान जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, बस्तर विधायक लकेश्वर बघेल, चित्रकोट विधायक राजमन विंजाम व बस्तर सांसद दीपक बैज भी मौजूद थे। जिले में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश मंत्री ने अधिकारियों को दिए। बैठक में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का ब्यौरा भी मंत्री ने लिया। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोठानों में अधूरे पड़े कार्यों को गति प्रदान करने को लेकर भी मंत्री ने बेहद सख्ती से निर्देश दिए। मंत्री लखमा ने जगदलपुर विकास खंड के आमचो गाय गौठान ग्राम धुरगुड़ा में आयोजित वृक्षारोपण समारोह में हिस्सा लिया। यहाँ स्कूली बच्चों को सरस्वती साइकिल योजना के तहत निःशुल्क साइकिल, पाठ्य पुस्तक एवं किसानों को खाद बीज का वितरण किया। प्रदेश के आबकारी व बस्तर के 5 जिलों के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने हाल ही में दंतेवाड़ा का भी दौरा किया। बतौर प्रभारी मंत्री प्रथम आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और ग्रामीणों से मुलाकात की। उनके इस दौरे के बाद इलाके में विकास की नई उम्मीदें भी जगी हैं। मेरा पूरा प्रयास जो माननीय मुख्यमंत्री ने बस्तर का 5 जिला को प्रभार दिया है, हर मुख्यमंत्री का नीति, मुख्यमंत्री का कानून और मुख्यमंत्री का जो झंडा है उसको आम गरीब आदमी तक पहुंचाना है और आम जनता तक पहुंचाना है। ये पहला प्राथमिकता होगा। मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, एक कांग्रेस का मात्र कार्यकर्ता नंगारास में पैदा हुआ हूँ। उसको इतना बड़ा पार्टी के सोनिया गांधी और महात्मा गांधी के जो नेतृत्व का पार्टी है, महात्मा गांधी से रास्ता में चलने वालों कांग्रेस पार्टी मेरे को एक दाद सौंपा है। मैं पूरा
बस्तर के जनता जो भी मांग होगा और बस्तर के कार्यकर्ता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे राजनीतिक दल, चाहे कोई भी पार्टी का हो, अगर अच्छा काम होगा, अच्छा मांग रखेंगे, उसका पूरा कोशिश माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करूंगा। कवासी लखमा का कद बढ़ने के बाद नारायणपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने उनका जोर शोर से स्वागत किया। युवक कांग्रेस व NSUI के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाला, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने अबुझमाड़िया ककसाड़ मांदरी नृत्य दल के साथ नारायणपुर विश्राम गृह तक पैदल यात्रा निकाली और उनका स्वागत किया। मंत्री लखमा ने नारायणपुर विश्राम गृह में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। बीजापुर और दंतेवाड़ा दौरे में भी उनका देसी अंदाज देखने को मिला। नकुलनार में उनके स्वागत में नाच रहे नर्तक दल के साथ उन्होंने भी जमकर नृत्य किया। लखमा के इस दौरे के बाद क्षेत्र के विकास की नई उम्मीदें भी जगी हैं। माना जा रहा है कि कवासी लखमा के बस्तर दौरे के बाद कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगा और आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगा। हमारे साथ प्रदेश के आबकारी एवं उद्योग मंत्री और दक्षिण बस्तर के 5 प्रमुख जिलों के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा यहाँ पर मौजूद हैं। उनके मंत्री बनने के बाद से बस्तर के लोगों में एक उम्मीद जागी है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मंत्री, बस्तर का ही कोई मंत्री को उनके जिले का प्रभार यहाँ पर दिया गया है। तो हम उनसे बात करते हैं कि पहली बार आप बस्तर के ही कोई मंत्री को बस्तर के जिलों का प्रभार सौंपा गया है, जो वहाँ की मिट्टी से, जो वहाँ के लोगों की ज़रूरतों से वाकिफ़ है। कैसा, जब पहली बार आप वहाँ पे दौरे पे गए तो कैसा महसूस किए, वहाँ के लोगों ने कैसा महसूस किया, आप कैसा महसूस किए? मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से छत्तीसगढ़ का मुखिया, छत्तीसगढ़ का सरकार के मुख्यमंत्री को, भूपेश बघेल को बधाई देता हूँ। साथ में भी हमारे बस्तर के चाहे सांसद हो, विधायक हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, सब लोग मिल के मुख्यमंत्री को बोले कि कवासी लखमा को बस्तर का प्रभार दो। मुख्यमंत्री भी गंभीरता से सुना। हमसे बड़े प्रदेश अध्यक्ष है, सांसद है, उन लोग सब लोग बोलने के बाद मुख्यमंत्री मेरे को बस्तर का प्रभार दिया है। तो इसलिए बस्तर का जनता को, बस्तर का MLA लोगों को, उनको भी बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं बस्तर में पला बड़ा हूँ। बस्तर का बोली हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बोली बस्तर में है। अबुझमाड़ में जाओगे माड़िया, कोंटा में जाओगे तो दुरली, भोपालपट्टनम जाओगे तो तेलुगु, मध्य बस्तर में जाओगे तो हल्बी, और बकावंड साइड जाओगे तो बतरी, और 20 बस्तर में जाओगे तो दुर्वा, बाचा, गोंडी बाचा, माड़िया बाचा, ये सारे हमारा लोकल में ज़्यादा बाचा है। उसके बाद फिर उड़िया है, तेलुगु है, हिंदी है, बस्तर में चलता है। तो बस्तर में टोरा मोवा के नाम से, बैलाडीला के नाम से मिनी हिंदुस्तान है। वहाँ के हर देश के लोग, हर परगन के लोग, हिंदुस्तान के लगभग हिंदुस्तान के लोग, चाहे केरला हो, तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, NMDC का हेड ऑफिस आंध्रा में रहने के कारण, तेलंगाना में रहने के कारण, तेलंगाना हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, पास होने के कारण सब लोग वहाँ निवास करते हैं। अच्छा, आप इन जिलों के, जिन जिलों का प्रभार आपको सौंपा गया, उन जिलों के विकास को लेकर आपकी क्या राय है, क्या सोच है, किस तरह का विकास वहाँ पर आप करना चाहते हैं? तो मैं वही कहना चाह रहा था। मेरा पुराना, जब से मैं नेतागिरी में आया, चाहे बैला धंधा करता रहा हो, चाहे व्यापार करता रहा हो, उस समय इन वर्क से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इन वर्क से वाकिफ़ हूँ। इसलिए मेरे को 5 जिला का प्रभार देने के बाद मैं पहला बार
बस्तर गया। कोरोना कारण हम लोग 1.5-2 महीना तो कहीं दौरे ही नहीं किए। तो उसके बाद मेरे को बस्तर परबर महासमुंद और धनतेरी छोड़ के पहले शुरुआत में मैं 6 महीना बस्तर का प्रभारी था, उत्तरी जिला में था। तो अभी फिर मेरे को उस जिला में देने के बाद वहाँ के जनता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, वहाँ के व्यापारी, वहाँ के मैं बिजनेसमैन, वहाँ के कांग्रेस पार्टी का वर्कर्स, पूरा उमंग जुड़ा है। मैं केसकल घाटी पहुँचा। केसकल घाटी से लेके कोंडागाम, दूसरा दिन नारायणपुर, तीसरा दिन जगदलपुर, चौथा दिन चित्रकूट, 5वां दिन बीजापुर, 6वां दिन दंतेवाड़ा, 7वां दिन मैं बैलाडीला, पालनार, बड़े वेड़मा आदिवासी गांव, सुदूर गांव में पहुंचने से वहाँ के लोगों को दिल में लगा, हमारा बस्तरिया को, हमारा भाई को, हमारा दादी को हमको मुख्यमंत्री ने बस्तर का बागडोर सौंपा है। हमारा जो भी दुख, जो भी सुख सुनेगा, समझेगा, बस्तर का विकास के बारे में हमेशा लड़ते आया है, लड़ेगा। अच्छा बताइए, जैसे आप पहुंचे, जैसे आपने बताया अभी कि जब आप वहां पहुंचे, लोगों की, व्यापारी, युवा, महिलाएं और तमाम जो लोग हैं उस आदिवासी गांवों वाले, सबके एक उम्मीद आपसे जग गई थी, एक अपेक्षा आपसे जगी। उन अपेक्षाओं को आप किस तरह से पूरा करेंगे? तो इसलिए मेरे को अपेक्षा हुआ है कि बस्तर का विकास होगा, बस्तर का डेवलपमेंट होगा, बस्तर के गरीब लोगों का बात, आम आदमी का बात सुनेगा, उनके ऊपर दिल जगा है। उसका कड़े उतारने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री के निर्देश में, शासन का जो भी योजना है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, जो भी वो गरीब लोगों को मदद करना है, वो पूरा तरह से पालन होगा। ऐसा बस्तर के लोगों का दिल में भरा है। उस दिल को मैं निराश होने नहीं दूँगा। चाहे मुख्यमंत्री से मेरे को चाहे भिड़ना हो, बोलना हो, चाहे निवेदन करना हो, हाथ जोड़ना हो, जो भी करना है बस्तर के बारे में लड़ने का और भिड़ने का कोशिश करूँगा। बस्तर का मेन मुद्दा आज हम लोग चाहे इंद्रावती का पुल बनना हो, चाहे सबरी नदी में हो, चाहे हमारे पोलावारा में हो, सुकमा डूबने वाला, ये सारे मुद्दा हम एक साथ मिलकर और वहाँ के लोगों को रोज़गार देने का काम जरूर करेंगे। जिन क्षेत्रों का प्रभार आपको दिया गया है, आदिवासी क्षेत्र का, दक्षिण बस्तर का, उन जिलों में रोजगार और उद्योग के लेकर आपकी क्या सोच है? इन दोनों चीज़ों को किस तरह से बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी इससे लाभान्वित हो, इसके लिए आप क्या सोच के रखे हुए? तो मैं आदिवासी लोगों के बीच में, नौजवान के बीच में गया। मैं जब भी बोला मिनी हिंदुस्तान है बस्तर, बस्तर के लोग कभी पालन नहीं करते थे। मुर्गा बाजार, घोटूल, मंडई मेला, 6 महीना खेती करना है, 6 महीना मंडई मेला रहना है, खुश रहने वाले लोग। आज हम लोग लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन हुआ, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन किया है, तब हम लोग को पता चला है कि हमारे एक आदमी लोग गोवा में भी है, हमारे यहाँ आदमी को तमिलनाडु में भी है, हमारे यहाँ का आदमी आंध्र प्रदेश में भी है, हमारा आदमी तेलंगाना में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तब पता चला कि बस्तर का नौजवान आज रोजगार ढूंढ रहा है। इसलिए हम, मैं उद्योग मंत्री होने के कारण, भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल में मेरे को जगह मिलने के कारण, तो मैं सबसे पहले 2020 में जो उद्योग नीति बनाया, अभी हमारा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उद्योग छत्तीसगढ़ में है। कोयला है, बाल्को है, जिंदल है, लेकिन ये रायगढ़, कोरबा, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में और बस्तर और सरगुजा में नहीं है। इसीलिए उस नीति को बनाए हम लोग कि बस्तर में कोई भी उद्योग लगाएगा, टोरा का, महुआ का, इमली का, लोहा का, बैलाडीला का लोहा जापान जा रहा है, हम लोग बचपन से देख रहे हैं। आने पौने बाब में बस्तर में स्टील प्लांट लगे, छोटे छोटे लगे, वहाँ का उसके साथ पहले जो भी उद्योग लगाएगा, पहले टोरा का लगाएगा, इमली का लगाएगा, आमसूर का लगाएगा, काजू का लगाएगा, तब उनको अनुमति देंगे। और उसके साथ साथ एक भी आदिवासी का ज़मीन, एक भी आदिवासी किसान का ज़मीन एक टुकड़ा भी जाने नहीं, उद्योगपति को नहीं देंगे। हम लोग ये तय किया है कि छोटे जंगल, बड़े जंगल, सरकारी ज़मीन जहाँ भी होगा हम उसको उद्योगपति को मौजा करेंगे, उन्हीं को देंगे।
आदिवासी को ज़मीन नहीं देंगे। आदिवासी ज़मीन को माँ बाप मानता है, भगवान मानता है। तो ये थे कवासी लखमा और इनका कहना है वो बस्तर की मट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जुड़े हैं। तेंदुपत्ता उन्होंने तोड़ा है, खेतों में काम किया है, आदिवासियों के साथ रहे हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें 5 जिलों की जिम्मेदारी दी है। और उनका ये भी कहना है कि अपने बस्तर के आदिवासियों के लिए अगर हो सकेगा तो वो हर उनके विकास के लिए, हर उनके दुख सुख के लिए अपनी सरकार से भी भिड़ेंगे और उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।